जोधपुर जेल के अंदर से गन पॉइंट पर पूज्य बापूजी को ब्लैकमेल करके, टॉर्चर करके, प्रेशराइज करके आज्ञा ले लेते हैं। पूज्य बापूजी के ऊपर दबाव बनवा के जो चाहे वो बुलवा लेते हैं। यह बापूजी की आवाज़ नहीं है। इस तरह वह परम निर्भय ब्रह्मज्ञानी बापूजी की सरेआम निंदा करता है और कहता है कि मैं बापूजी के लिए कुछ नहीं बोलता। उस अज्ञानी मूढ़ ने ब्रह्मज्ञानी गुरु पूज्य बापूजी को क्या समझ रखा है। जीवन मुक्त महापुरुष के विषय में वशिष्ठ मुनि श्री योग वशिष्ठ में कहते हैं, गड़गड़ाहट ध्वनि युक्त सागर, प्रतिध्वनि रूप आकाश जनित शब्द के पर्वत में सिंहों के गरजने पर ज्ञानी तनिक भी क्षुब्ध नहीं होता। शत्रुओं के नगाड़े आदि के शब्दों से, डमरू के शब्द से, कर्णकटु धनुष के टंकार से ज्ञानी तनिक भी भयभीत नहीं होता। मदोन्मत्त हाथियों के चिंगाड़ने के शब्द, वेतालों की कलह आदि की ध्वनि तथा पिशाच एवं राक्षसों का सिंहनाद होने पर ज्ञानी पुरुष जरा भी कंपित नहीं होता। जो पर ब्रह्म में ध्यान लगाने वाला विद्वान है, वह वज्र के भयावह शब्द से, पर्वत के विस्फोट से एवं ऐरावत के चिंगाड़ने से कंपित नहीं होता। ज्ञानी पुरुष चल रहे आरे के घर्षण से, चमचमाती हुई तलवार के विदलन से, बाण एवं वज्र के संपात से अपनी स्वरूप स्थिति रूप समाधि से विचलित नहीं होता। योग वशिष्ठ उपशम प्रकरण सर्ग 93 श्लोक क्रमांक 44 से 48। ज्ञानी पुरुष महर्षि मांडव्य की नाई प्रारब्ध कर्मों से प्राप्त हुई अंगों को संकुचित करने वाली नरक की अरण्य भूमियों में, जहाँ एक पर दूसरे के द्वारा अनेक बर्छी, तोमर आदि शास्त्र विशेषों की वृष्टि हो रही है, वहाँ न भयभीत होता है, न व्याकुल होता है और न तो दीन होता है, परंतु वह सम स्वस्थ मन, मौनी और धीर होकर पर्वत की नाई अटल रहता है। योग वशिष्ठ उपशम प्रकरण सर्ग 93 श्लोक 54 से 55। सनातन धर्म की रक्षा के लिए मैं कुर्बान हो जाऊंगा, पर धर्म की रक्षा करना नहीं छोड़ूंगा, ऐसे वचन वे सत्संग में बोलते थे। आबू के जंगलों में वे मध्य रात्रि को जहाँ भालू रहते थे, उन इलाकों में अकेले घूमते थे। जहरीले सांप की गुफा में रहते थे। ऐसे निर्भय महापुरुष को कोई दबाव डालकर कुछ बुलवा सकता है? ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष को अपनी स्वार्थ सिद्धि हेतु यह भयग्रस्त अज्ञानी मनुष्य बताता है और उससे भ्रमित मूढ़ गुरुद्रोही शिष्य उसकी बात को मान लेते हैं और अपने गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। गुरुदेव ने उनको यहाँ तक कह दिया कि वे उनके गुरु नहीं हैं, फिर भी उन पर कोई असर नहीं होता है। कुसंग का प्रभाव कितना गहरा है।